लेसन हमारा फूड एंड इट्स डाइजेशन, फूड के बारे में पढ़ेंगे। वी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एवरी डे, हम रोज़ अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। अलग अलग तरह का ही खाते हो ना, एक जैसा तो नहीं खाते, रोज़ मम्मी सेम तो नहीं बनाती। वाई डू वी नीड फूड, अब यहीं आपका क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड फूड, वाई डू वी ईट फूड। क्यों? बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड लिव। फूड हमें एनर्जी देता है खेलने, काम करने के लिए, खेलने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। एक लाइन आप और ऐड करोगे, एंड कीप्स अस हेल्दी। तो फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, प्ले एंड लिव एंड कीप्स अस हेल्दी। आप ढंग का खाना खाते हो तो आपको कोई बीमारी भी नहीं होती। कैन यू थिंक ऑफ रनिंग हाफ एन आवर विदाउट ईटिंग एनीथिंग, कहता है क्या तुम सोच सकते हो कि तुम आधा घंटा भाग लो बिना कुछ खाए। यू फील टायर्ड व्हेन यू डू नॉट हैव एनर्जी इन योर बॉडी। और जब हम कहते हैं ना कि हम थक गए, टायर्ड मतलब थक गए, तो क्यों थक गए? क्योंकि हमारी बॉडी की तब एनर्जी ख़त्म हो जाती है, यानी अब हमें खाना चाहिए आगे काम करने के लिए। तो पहला आपका क्वेश्चन बन गया, वाई डू वी नीड फूड। जो मैंने बोला है वो आंसर लिख लेना। नेक्स्ट, फूड कंटेन्स डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर वेरियस पर्पसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड में अलग अलग यूजफुल सब्सटेंस होते हैं विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर वेरियस पर्पसेस, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। अब यही न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखोगे। द न्यूट्रिएंट नीडेड बाय आवर बॉडी कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। इन्हीं के बारे में हम सब पढ़ेंगे। इसके अलावा, बिसाइड मतलब इनके अलावा, न्यूट्रिएंट के अलावा, फूड ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर विच आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमें रफेज भी चाहिए और हमें वाटर भी चाहिए, जो हमारे बॉडी के काम करने के लिए ज़रूरी है। पानी का तो सबको ही पता होगा, प्यास लगे पानी ना पियो तो क्या हाल होता है ना। लेकिन रफेज का नहीं पता। रफेज क्या होता है? जो फाइबर वाले सब्सटेंस होते हैं ना, जैसे तुम ऑरेंज खाते हो, ऑरेंज में वो धागे धागे होते हैं। खीरे में रफेज बहुत होता है। तो ये जो होते हैं ना, ये आपके पेट को ठीक रखते हैं। ओके, इससे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज नहीं होती, पॉटी आपको अच्छे से आती है अगर आप ये खाते हो तो। दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट फूड। अब ये सारे जो न्यूट्रिएंट है ना, अलग अलग फूड में अलग अलग क्वांटिटी में मिलते हैं, तो इसीलिए हमें अलग अलग तरह का खाना होता है ताकि ये सब न्यूट्रिएंट मिल जाए। देयरफॉर वी शुड इंक्लूड वेरियस काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स इन ईच मील, यानी जो आप खाना खाते हो हर एक मील में आपके ये अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आप इनका काम पढ़ोगे ना, फिर आपको पता चलेगा क्यों। देखिए, अब हमारा मेन है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ेंगे, और इसमें जो मैं बताऊंगी आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है? प्रोटीन। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इसको अगर कोई फूड कहते हैं तो वो फूड क्यों कहते हैं, उसका फंक्शन क्या है, और वो किन किन में मिलता है। 3 चीज़ें याद रखनी है। अब पहला मैंने कहा प्रोटीन। प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। दे है ना, प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब क्यों कहते हैं इसे बॉडी बिल्डिंग फूड? वही इसका दूसरा पॉइंट, फंक्शन भी है। फंक्शन भी वही है और वो उसका आंसर भी है कि हम इसे बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहते हैं। बिकॉज प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी। अब बच्चे होते हो, बच्चे से छोटे होते हो, बड़े होते हो। अब जो बड़े हो जाएं, कोई चोट लगती है तो वो चोट ठीक भी हो जाती है ना। तो बॉडी के ये सब काम करने के लिए, बढ़ने के लिए और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसलिए जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए। दे ऑल्सो रिपेयर द डैमेज सेल। जो हमारे सेल टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं ना, उनको भी रिपेयर करता है और बॉडी की मेंटेनेंस करता है। मैंने कहा ना, चोट लग जाती है तो चोट ठीक हो जाती है ना, यानी वहाँ पे सेल दोबारा से आ जाते हैं, तो वो कौन करता है? प्रोटीन। कहते हैं स्मॉल चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन बिकॉज दे आर ग्रोइंग ऑल द टाइम। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगी छोटे बच्चे को ज़्यादा प्रोटीन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वो बढ़ता है, और प्रोटीन जो है वही आपकी ग्रोथ मतलब क्या होता है? बढ़ना, उसमें मदद करता है। तो पहले आ गया फंक्शन प्रोटीन का, वो ये रहा। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। दे की जगह प्रोटीन लिखोगे। प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। अगर आता है वाई तो उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। अब प्रोटीन किस किस में होता है? एग्स, मीट, फिश, पल्स मीट, इनमें होता है। मैं कह सकती हूँ राइट द 3 फूड आइटम्स विच गिव्स अस प्रोटीन। तो इन तीनों में से आप कोई भी ले लोगे। यानी आपको अब जिस स्टेज पे मैं पढ़ा रही हूँ, 4th क्लास की बुक है, तो तुम्हें ये खाना ज़्यादा
खाना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट आओ, कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। क्या कहते हैं? देखो, फूड दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों सेम है, दोनों को सेम कहते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड। क्यों कहते हैं? दोनों का सेम काम है। दे कीप आवर बॉडी वार्म एंड गिव्स अस एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज इन आवर एवरीडे रूटीन लाइक प्लेइंग, वॉकिंग, स्टडिंग। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। ये हमारा बॉडी में मेन सोर्स यानी मेन चीज़ है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो इनका फंक्शन क्या है? दे कीप आवर बॉडी वार्म, ये हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, एंड गिव्स अस एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटी इन आवर डेली एवरीडे रूटीन। तो हर रोज़ जो हम काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी देते हैं। अब कहते हैं लोग जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे लेबर है, सामान ले जाती है ना, ईंटें वीटे नीचे से लेके ऊपर तक ले जाती है, मजदूर वगैरह, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है ना, तो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। देन अ पर्सन हु सिट्स इन द ऑफिस, कोई ऑफिस में बैठा है, कोई ऑफिस में बैठा है तो उसको इतना कार्बोहाइड्रेट या फैट नहीं चाहिए। जो लेबरर है उसको ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका फिजिकल वर्क है, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और फैट से। ऑफिस में जो बैठा है उसको तो ज़्यादा काम नहीं करना ना, ज़्यादा हाथ पाँव नहीं हिलाने उसको, तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं। वो ज़्यादा खा लेगा तो वो क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, और इस बीमारी को क्या हो जाएगा? वो ओबीज। और ये भी एक बीमारी है, जो मोटे हो जाते हैं ना, ज़्यादा फैट्स खाते हैं, वो ओबेसिटी कहते हैं उसे। शुगर और स्टार्च जो है वो दो तरह के कार्बोहाइड्रेट है। शुगर जो होती है जल्दी हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, स्टार्च को यूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस ये डिफरेंस है। रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये देखो इन सब में, ब्रेड में, व्हीट में, ये दिख रहा है, इनमें सब में क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। वाई? बिकॉज ये यहाँ से ये आ गया। और राइट द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो ये रहा। ठीक है, राइट 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी आ सकता है। और राइट 3 सोर्सेज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ये भी आ। और वाई डू लेबर्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट? बन गए क्वेश्चन। नेक्स्ट, फैट भी इज लाइक कार्बोहाइड्रेट। लेकिन होता क्या है, आपने जितना फैट खाया, मान लो आपने 10 ग्राम फैट खाया और 10 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो 10 ग्राम फैट आपको ज़्यादा एनर्जी देगा 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, डबल होती है, दुगनी। फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी एंड कीप आवर बॉडी वार्म। तो फैट भी हमें एनर्जी देता है और कीप आवर बॉडी वार्म। आप कार्बोहाइड्रेट का भी ये लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी एंड कीप आवर बॉडी वार्म, ये लिख सकते हो। दे की ऑलमोस्ट डबल देन द कार्बोहाइड्रेट। देखा, दे गिव्स अस ऑलमोस्ट, लगभग डबल देते हैं कार्बोहाइड्रेट से। एक्स्ट्रा फैट, अब मज़ेदार बात क्या है कि एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो हमारी बॉडी में फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर हो जाता है। भाई जितना आपने यूज़ करना था कर लिया, बाकी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। टू मच फैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ज़्यादा फैट बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? पर्सन ईटिंग टू मच फैट कैन सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, यानी मोटापे की बीमारी हो जाएगी। सोर्सेज जो फैट में है, घी, बटर, जो होती है ना सारी घी, बटर, ऐसी चीज़ें, ये इसमें फैट होता है। फूड दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फैट। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये एनर्जी गिविंग फैट है। अब आइए वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। दे आर कॉल्ड बॉडी प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड यानी ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। फूड रिच इन वाइटामिन्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। फूड जो है वाइटामिन्स, ठीक है, मिनरल्स में भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। वाइटामिन्स एंड मिनरल प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज से बचाते हैं, हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो यही मैंने तुम्हें फूड के फंक्शन में भी बताया था ना कि एक और पॉइंट याद करना कि देख, फूड कीप्स अस हेल्दी, है ना, तो ये यहाँ से आया है। दे हेल्प अस टू हैव गुड विजन, आपकी आई साइट सही रहे। आई साइट कमज़ोर होती है एक ही विटामिन ए की कमी से। हेल्दी गम्स, मसूड़े आपके सही रहें, विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो मसूड़ों की प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्लोइंग स्किन, विटामिन ई। मिनरल्स ऑल्सो हेल्प अस टू स्टे फिट एंड हेल्दी। मिनरल भी हमें फिट और हेल्दी रखने में मदद करते हैं। अब मिनरल किस में मदद करते हैं? दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के लिए कौन सा मिनरल चाहिए? आयरन। बोन और टीथ के लिए कौन सा चाहिए? कैल्शियम। तो ये हमारे अलग अलग है। मेन मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी देख लो, कैल्शियम, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम। कैल्शियम इज नीडेड फॉर हेल्दी टीथ एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स। कैल्शियम हमें हेल्दी टीथ और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए चाहिए। आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ये मैंने बता दिया।
भाई आयरन जो है वो ब्लड बनाने में मदद करता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ज़्यादा में नहीं चाहिए होते। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ये आ सकता है वाई विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, बिकॉज दे कीप्स अस फिट एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेज। रिच सोर्सेज विटामिन मिनरल्स के ये रहे। अब रफेज देखिए, रफेज इज फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट इन सीरियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फाइब्रस मटेरियल होता है, आप कह सकते हो कि थोड़ा मोटा, जो फ्रूट्स सीरियल्स, गेहूँ, ठीक है, चावल, गेहूँ का छिलका हम उतार देते हैं ना जब छानते हैं, तो कई लोग उसे रख फेंक देते हैं छानते हुए, फेंकना नहीं चाहिए, वो फाइबर है, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आटे को छानना नहीं चाहिए। वेजिटेबल्स, इट हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, ये जो आपने न्यूट्रिएंट वाले काम का बोले हैं ये वो काम नहीं करता। एंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती, सिंपल फॉर्म में भी नहीं चेंज कर पाती, बट इट ऐड बल्क्स टू द फूड। ठीक है, रफेज हेल्प ईजी बाउल मूवमेंट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे को कब्ज से बचाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये मूवमेंट आसान कर देता है। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारा खाना हमें अच्छे से पच सके उसके लिए ये ज़रूरी होता है। अब है वाटर। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड, वाटर भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन, खाने का डाइजेशन में मदद करता है। डाइजेशन अभी हम पूरा आगे पढ़ेंगे। टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में, जैसे पसीना और आपको यूरिन, शूशू जो आता है, ठीक है, उसमें हमारी बॉडी का वेस्ट रिमूव हो जाता है। टू मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर बाहर अभी गर्मियों में 45 डिग्री पहुंच जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का तो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है ना, क्यों? वो इस वाटर की वजह से। कहते हैं रोज़ 8 से 10 ग्लासेस पानी रोज़ पीना चाहिए। अब आइए बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या, शुरू में ही पढ़ाया था, हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट हो। अब आपने न्यूट्रिएंट के फंक्शन पढ़ लिए ना, कोई भी अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो वो काम आपकी बॉडी में ढंग से नहीं होगा, हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए? ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट हो, वाटर हो और रफेज हो, और ऐसे खाने को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। मायरली ईटिंग इज़ नॉट इनफ, कहते हैं सिर्फ खाना खाना ही जरूरी नहीं है। टेकिंग फूड विच इज़ हेल्दी एंड न्यूट्रिटिव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो खाना खाना चाहिए जो हेल्दी और न्यूट्रिटिव हो। क्यों? पहली लाइन का क्या मतलब है? तो मार्केट से लेके कुछ भी गंदी चीज़ें खा लेते हो, ब्रेड पिज़्ज़ा खा लेते हो, मोमोज खा लेते हो, पेट तो भर गया ना, लेकिन वो आपकी बॉडी को नुकसान करता है। तो कहते हैं सिर्फ खाना नहीं कि हमें भूख लगी हमने पेट भर लिया, ओहो हमने अपना जीभ का स्वाद देखा, टंग को जो टेस्टी लगा वो बना लिया, है ना। मतलब मेरे हिसाब से भगवान को ना टेस्ट बड्स ही नहीं बनाने चाहिए थे, फिर सब कोई हर कोई खाना खा लेता, है ना। टेस्ट बस से ही पता चलता है ये अच्छा है, ये ऐसा, ये स्वादिष्ट है और ये स्वादिष्ट नहीं है। और वैसे जो हेल्थ के लिए खाना बहुत अच्छा होता है ना, वो मोस्टली टेस्टी नहीं होता। अ डाइट विच कंटेन रफेज, कहते हैं वो डाइट जिसमें रफेज है, वाटर एंड ऑल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये सारे न्यूट्रिएंट है राइट अमाउंट में, यानी जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, अब ये हर एक के लिए अलग अलग होते हैं। लेबर्स के लिए बैलेंस डाइट अलग होगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा। बच्चों के लिए बैलेंस डाइट अलग होगी, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा। एज के अकॉर्डिंग और काम के अकॉर्डिंग ये डाइट अलग अलग होती है। अब ये क्यों चाहिए? इट इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। क्यों चाहिए? ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके, हम बीमार ना हो।